हेलो डियर, वेलकम इन जेके क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के 3 व्यूज को ड्रा करना सीखेंगे कि किस तरीके से हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के 3 व्यूज को ड्राइंग शीट पे ड्रा किया जाता है। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद मैं एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने सेंटर लाइन ड्रा कर ली। सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद में सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, साइड व्यू ड्रा करेंगे हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। तो हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का जो डायामीटर है वो हम लेके चल रहे हैं 24 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 mm डाया का सर्कल ड्रा करेंगे। 24 mm डाया का सर्कल ड्रा करने के लिए रेडियस आपको लेनी पड़ेगी 12 mm। तो यहाँ से मैं प्रकार मेजर करता हूँ 12 mm। इस पॉइंट को सेंटर मान के ये 24 mm डाया का सर्कल मैंने ड्रा कर दिया। इसके बाद एक सर्कल और ड्रा करता हूँ जो किसके बराबर, जिसका डायमीटर होगा विड्थ एक्रॉस फ्लैट के बराबर। और विड्थ एक्रॉस फ्लैट हमारी होती है 1.5d + 3 mm। और यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी की वैल्यू 24 पुट करके, तो ये हमारे पास आएगी 39। तो जो हमारी रेडियस होगी ऑलमोस्ट वो कितनी होगी, 20 mm के बराबर होगी। तो ये मैं 39 का हाफ लेके और सेम सेंटर रख के एक ये सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये सर्कल ड्रा कर दिया मैंने, बड़े वाला सर्कल। इसके बाद मैं हेक्सागन को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अब साइड व्यू में जो हेक्सागन कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वर्टिकल हेक्सागन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस सर्कल की टेंजेंट में ड्रा कर लेता हूँ बिल्कुल लाइट पेंसिल से, दैट मीन्स एच पेंसिल से मैं इस सर्कल की टेंजेंट ड्रा कर लेता हूँ। ये टेंजेंट ड्रा करने के बाद में मैं अपने ड्राफ्टर को 30 डिग्री एंगल के ऊपर क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। ये मैंने अपने ड्राफ्टर को 30 डिग्री एंगल पे क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद मैं इस बड़े वाले स्केल से
इस सर्कल को टच करते हुए लाइन इसको ज्वाइन कर देता हूँ। सेम इसी सर्कल से इसकी टेंजेंट लेते हुए यहाँ से इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं अगेन 30 डिग्री और रोटेट करता हूँ, मतलब ड्राफ्टर को सेट कर लेता हूँ 60 डिग्री पे। 60 डिग्री रोटेट करने के बाद में मैं ये वाली टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। और ये वाली टेंजेंट में ड्रा कर देता हूँ। इस तरीके से ये मेरा हेक्सागन क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, इन लाइंस को डार्क कर देता हूँ। इन लाइंस को मैंने डार्क कर दिया। ये ड्रा करने के बाद में एक छोटा सर्कल मैं और ड्रा करता हूँ, जिसका डाया हम लेंगे 18 mm डाया लेके, दैट मीन्स रेडियस 9 mm रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रा करता हूँ। और इस सर्कल को कंप्लीट हम क्लोज नहीं करते, क्योंकि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे थ्रेड को, इसलिए 3/4 सर्कल ही हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो इस तरीके से मेरा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का साइड व्यू मैंने क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया है। साइड व्यू ड्रा करने के बाद जो साइड व्यू के जो हेक्सागन के जो कॉर्नर्स हैं, इनको मैं फ्रंट व्यू के लिए आगे की तरफ क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ बिल्कुल लाइट पेंसिल से। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इस कॉर्नर को। इसके बाद इस कॉर्नर को भी मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद जो ये सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, इससे टेंजेंट होते हुए मैं इधर से भी आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता हूँ फ्रंट व्यू के लिए। ये मैंने लाइंस को प्रोजेक्ट कर दिया है आगे की तरफ। साइड व्यू को आगे प्रोजेक्ट करने के बाद में मैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का हेड जो हेक्सागन शेप का है उसको ड्रा करता हूँ। तो इस तरीके से मैं इधर से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया मैंने। इसके बाद जो हाइट होती है, थिकनेस होती है हेड की, बोल्ट के केस में होती है 0.8D, और जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 19.2। तो हम हेड को ले लेते हैं मोस्ट 20 mm हम ले लेते हैं। इसके बाद फ्रंट चैम्फर लगाने के लिए जो रेडियस लेते हैं वो लेते हैं 1.5D। दैट मीन्स
30 जब d को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 36 आएगी, 36 mm। तो ये 3.6 सेंटीमीटर पे मैं एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट मार्क करने के बाद में मैं अपने कंपास की नोक इस पॉइंट पे रखता हूँ। इस पॉइंट पे कंपास की नोक रखने के बाद में प्रकार को इतना खोलता हूँ यहाँ तक। यहाँ इतना खोलने के बाद मैं ये आर्क ड्रा कर देता हूँ। ये आर्क मैंने ड्रा कर दी। आर्क ड्रा करने के बाद में मैं इस लाइन को डार्क कर देता हूँ। ये मैंने इस लाइन को डार्क कर दिया। इसके बाद में ये वाली जो आर्क हैं इनको भी मैं ड्रा कर लेता हूँ फ्री हैंड, क्योंकि जो हम व्यू बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, फ्री हैंड व्यू बना रहे हैं। और जब हमने हेक्सागोनल नट ड्रा किया था तो वहाँ इसका प्रोसीजर देख लिया था और प्रैक्टिस हो गई थी हमारी ड्रा करने की। इस तरीके से मैंने ये सेंक लेंथ ले ली, बोल्ट की लेंथ ले ली और इस रेक्टेंगल को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और ये लेंथ लिए मैंने 120 mm यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये लेंथ ली है 120। और 120 इसलिए ली है क्योंकि जो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 5D होता है, इसलिए मैंने इसको 120 ले लिया। इसके बाद मेरे को थ्रेड लेंथ लेनी है। थ्रेड लेंथ होती है बच्चों, अगर बोल्ट की लेंथ 150 से कम हो तो हम लेके चलते हैं 2D + 6 mm। दैट मीन्स 2D + 6 mm हम करेंगे तो हमारे पास आएगी 54 mm। तो 54 mm पे मैं दैट मीन्स 5.4 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट मार्क करने के बाद मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करने के बाद अब इस पोर्शन में मेरे को क्या करनी है, थ्रेड दिखानी है। थ्रेड दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, जब मैं इस पोर्शन में थ्रेड शो करता हूँ, थ्रेड शो करने के लिए इस पॉइंट से मैं पिच के लिए पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट लगा दिया मैंने 3 mm पे। थ्री mm पे पॉइंट लगाने के बाद में मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये मैंने स्लोप ले लिया थ्रेड का। इसके बाद मैं 6 mm पे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से इस पॉइंट से 6 mm पे पॉइंट मार्क कर लिया। इस तरीके 6 mm पे मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। अब मैं अपने ड्राफ्टर को इतना इस लाइन के जितनी टिल्ट जितनी है इतना इस हर एक पॉइंट से मैं इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। इस तरीके से ये मेरा
फ्रंट व्यू ड्रा हो गया हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का, राइट। इसके बाद इसके टॉप व्यू को शो करने के लिए मैं इस लाइन को नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ 2H पेंसिल से। इस लाइन को भी नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ 2H पेंसिल से, राइट। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को भी मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ। ये प्रोजेक्ट करने के बाद मैं ये सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से। ये सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद रेक्टेंगल कंप्लीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है डायमीटर जितनी, और डायमीटर है मेरा कितना 24 mm। अब टॉप व्यू में आपको सिर्फ 2 फेसेस दिखाई देंगे, और वो जो 2 फेसेस की जो जितनी लेंथ होगी वो होगी हमारी कितनी, जो विड्थ है क्रॉस फ्लैट होती है उतनी हमारी लेंथ होगी। तो यहाँ से, और विड्थ है क्रॉस फ्लैट हमारी आई थी बच्चों 39 mm, तो 19.5 mm उधर और 19.5 mm इधर मैं मार्क कर लेता हूँ। और इस तरीके से मैंने इस रेक्टेंगल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये करने के बाद जो अनवांटेड लाइंस हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। इतना करने के बाद बच्चों हमें अब ये आर्क लगानी है, ये 2 आर्क लगानी है। इन 2 आर्क के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने प्रकार की नोक यहाँ रखता हूँ इस पॉइंट पे, और इतना खोलता हूँ मैं, इतना प्रकार खोल के मैं एक आर्क यहाँ ड्रा कर देता हूँ, और फिर इतना ही प्रकार खुला रख के यहाँ इस पॉइंट को सेंटर मान के ये आर्क मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चों, कट करेंगे। इस पॉइंट को सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के और प्रकार इतना खोल के मैं ये आर्क ड्रा कर देता हूँ बच्चों। ये आर्क ड्रा कर दी। इसी तरीके से इस पॉइंट को मैं आगे की तरफ हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर देता हूँ। इस लाइन के मिड जो कट करेगा यहाँ से इस पॉइंट को सेंटर मान के, और ये आर्क यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। ये आर्क मेरी ड्रा होगी, और ये ऑलमोस्ट टॉप व्यू ड्रा हो गया है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। अब मेरे को क्या करनी है, थ्रेड शो करनी है इसके अंदर भी। तो थ्रेड के लिए मैं क्या करता हूँ, वही सेम काम करता हूँ। इस लाइन को इधर प्रोजेक्ट कर लेता हूँ यहाँ, ये। तो जैसे हमने थ्रेड शो करी थी फ्रंट व्यू में, इसी तरीके से टॉप व्यू के अंदर भी हम क्या कर देंगे बच्चों, थ्रेड को शो कर देंगे।
इस तरीके से हमारे तीनों व्यू हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के ड्रा हो चुके हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। इसके बाद हम इसमें डायमेंशनिंग कर देते हैं कि कौन सी लेंथ कितनी है। जो थिकनेस होती है बोल्ट की हेड की, वो होती है बच्चों 0.8D लेके हम चले हैं। जीरो 0.8D ये जो सैंक लेंथ ली है बच्चों, ये हमने ली है 5D इज इक्वल टू 120। डायामीटर लिया है बोल्ट का 24। थ्रेड लेंथ लिए बच्चों L1 इज इक्वल टू 2D प्लस 6mm, और ये हमारी आई है कितनी, 54, राइट। ये है हमारा W विड्थ एक्रॉस फ्लैट के इक्वल, और विड्थ एक्रॉस फ्लैट होती आई कैलकुलेट होके आई थी बच्चों हमारे पास 39mm। इस तरीके से बच्चों हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा हो गया है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। और आप अपनी ड्राइंग शीट पे क्या कर लोगे, ड्रा कर लोगे इस वीडियो को फॉलो करते हुए। थैंक्स।